हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम आप लोगों को बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में बताएंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं दक्षता आधारित मूल्यांकन। दक्षता मीन्स आप सबको ये पता है कि किसी भी चीज़ में निपुण होना, निपुणता को दक्षता कहते हैं। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की दक्षता आधारित न्यूनतम अधिगम का आकलन व विश्लेषण करना आपका दक्षता आधारित मूल्यांकन है। ये है जो बालक सीख रहा है, जिससे छात्रों की दक्षता एवं ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके। ये है आपकी दक्षता आधारित मूल्यांकन। इसमें आपका अधिगम मीन्स सीखना, न्यूनतम कम से कम बालक कितना सीखा है, इसका आकलन दक्षता आधारित मूल्यांकन में किया जाता है, जिसके अंतर्गत दक्षता मीन्स वो कितना सीखा है, ग्राह्यता वो अपने अंदर ग्रहण किया है कि नहीं। कभी कभी होता है बालक सीख तो रहा है पर वो लॉन्ग टाइम तक उसके माइंड में नहीं होता है। अभी उसे बताइए, अभी वो सीखा और दूसरे पल वो भूल जाता है। तो ग्राह्यता मीन्स वो ग्रहण कर लिया है कि नहीं। अगर बालक किसी भी चीज़ को ग्रहण कर रहा है तो वो लॉन्ग टाइम तक उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो फीड हो जाता है। तो इसके अंतर्गत यही है दक्षता आधारित मूल्यांकन में कि ये मापा जाता है कि बालक को जो पढ़ाया जा रहा है या जो सिखाया जा रहा है, क्या वो उतना सीख रहा है कि नहीं, ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं। यही दक्षता आधारित मूल्यांकन का कार्य है। दक्षता आधारित मूल्यांकन को सफल बनाने के लिए शिक्षक को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। दक्षता आधारित मूल्यांकन तभी सफल हो सकता है जब अध्यापक इन दो मूल्यांकन का यूज करेगा, तभी। नहीं तो दक्षता आधारित मूल्यांकन उतनी सफलता से अध्यापक नहीं कर पाएगा। वो दो मूल्यांकन कौन है? पहला है सतत मूल्यांकन, दूसरा है व्यापक मूल्यांकन। तो आइए पहले हम सतत मूल्यांकन के बारे में जानें कि सतत मूल्यांकन क्या है। सतत मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ चलती रहती है। यानी ये मूल्यांकन ऐसा नहीं है कि बालक पढ़ने के बाद उसका मूल्यांकन हो रहा है, नहीं। बालक पढ़ रहा है, उसके साथ साथ उसका मूल्यांकन का कार्य भी चलता रहता है, उसे ही सतत मूल्यांकन कर। सबको पता है कि मूल्यांकन का मतलब ही ये है कि बालक पढ़ लेता है, उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है कि जितना पढ़ाया गया है उतना बालक पढ़ा है कि नहीं। लेकिन सतत मूल्यांकन के अंतर्गत है कि बालक पढ़ने के साथ साथ उसका मूल्यांकन होता है, यानी वो पढ़ भी रहा है, उसका मूल्यांकन भी होता रहता है, जिससे छात्रों के अनुभवों एवं व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का मूल्यांकन लगातार होता रहता है। होता ही है कि जब बालक पढ़ रहा है या सीख रहा है, उसके साथ साथ जब उसका मूल्यांकन करते चलिए तो उनके अनुभव, वो बालक कितना अनुभव कर रहा है। अनुभव तभी होता है जब बालक किसी चीज़ को ग्रहण करता है, तभी वो अनुभव करता है। एवं उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, अक्सर ये होता है कि जब बालक कुछ सीख रहा है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो जब शिक्षण हासिल कर रहा है, उसके साथ साथ जब उसका मूल्यांकन भी होता चलता है तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, इसका भी पता चलता रहता है। सतत मूल्यांकन किसी भी तरह का सतत मूल्यांकन हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और कई अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से भी किया जा सकता है। यानी मौखिक और लिखित के साथ साथ बालक ऐसी कई क्रियाएं करता है जिससे हम सतत मूल्यांकन बालक का कर सकते हैं। सतत मूल्यांकन नियमित एवं निरंतर होने वाले मूल्यांकन को कहते हैं। ये मूल्यांकन ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं होगा या कुछ टाइम के बाद नहीं होगा, नहीं। सतत मूल्यांकन कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये है आपका दक्षता आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन की विधियां क्या क्या हैं, आइए देख लेते हैं। सत्र परीक्षा आप सबको पता है, परीक्षा आपका 3 महीना, 6 महीना और 1 साल में होती है। इन परीक्षाओं के माध्यम से हम बालकों का मूल्यांकन कर पाते हैं कि बालकों को जो पाठ्य वस्तु पढ़ाई जा रही है वो उनके विकास में कितनी सहायक है। तो ये हर विद्यालयों में होती है। 3 महीना, 6 महीना और 1 साल पे ये बालकों का मूल्यांकन करने के लिए ही होता है कि उनको पढ़ाई गई विषय वस्तु कितनी सही है या कितनी समझ में आ रही है। नेक्स्ट हेडिंग है इकाई परीक्षा।
एक पाठ शिक्षण के इसमें इकाई परीक्षा में ये होता है कि कोई एक पाठ पढ़ाया जाता है, उस पाठ को पढ़ाने के बाद तुरंत बालक का परीक्षण लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद, नहीं, हर लेसन के बाद बालकों का परीक्षण लिया जाता है कि जो पाठ पढ़ाया गया है वो बालकों को कितना सही से समझ में आ रहा है। यदि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षण कार्य दोबारा से किया जाता है ताकि बालक अच्छे से समझ ले। इकाई परीक्षण में यही होता है। ये नहीं है कि 6 महीना 3 महीना से उसको नहीं मतलब है, उसको केवल अपने पाठ से मतलब है। पाठ पूरा हुआ, वो बालकों का मूल्यांकन करेगा। अगर लग रहा है नहीं समझ में आ रहा तो शिक्षण कार्य वो फिर उसी पाठ का दोबारा से करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मासिक परीक्षाएं। इसमें आपका है कि शिक्षक 1 माह तक बच्चों को पढ़ाता है, उसके बाद उनका मूल्यांकन करता है परीक्षाओं के माध्यम से। और अगर उन्हें लग रहा है बालकों को विषय वस्तु समझने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है तो उसे वो शीघ्रता से उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन ये महीने में केवल एक बार ही होता है। पूरा 1 महीने शिक्षक जो भी पढ़ाता है उसको केवल एक एग्जाम के माध्यम से उसका मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेमेस्टर परीक्षाएं। आप सब जानते हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि उनकी परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज होती, क्योंकि बीटीसी में सेमेस्टर वाइज ही परीक्षाएं होती। 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है और 6 महीने में उनका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद वो दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं। तो ये सेमेस्टर वाली परीक्षाएं उच्च शिक्षा में होती है, आपकी व्यावसायिक शिक्षा में होता है, प्रशिक्षण में होता है, क्योंकि बीटीसी एक प्रशिक्षण है तो उसमें भी इसीलिए सेमेस्टर वाली परीक्षाएं होती हैं। इसमें 6 महीने पे एग्ज़ाम दिया जाता है। क्योंकि 6 मंथ में आपका सिलेबस पढ़ना पड़ता है विद्यार्थियों को, इसलिए वो सिलेबस बहुत ही सीमित होता है। और सिलेबस पढ़ाने के बाद एग्ज़ाम होने के बाद बिना रिजल्ट आए नेक्स्ट सेमेस्टर का क्लास शुरू हो जाता है, यानी शिक्षण कार्य नेक्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब सतत मूल्यांकन की आपकी विधियां हैं। इन विधियों के द्वारा सतत मूल्यांकन का कार्य संभव हो पाता है। अभी तक आप लोग सतत मूल्यांकन के बारे में जाने कि सतत मूल्यांकन क्या है, यानी जो लगातार चलती है उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। व्यापक मूल्यांकन क्या है? व्यापक मूल्यांकन है व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी बालक सीखता है वो निरंतर चलने वाले मूल्यांकन को व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बालक कुछ एज तक ही सीखता है, नहीं, ताउम्र सीखता है। उसी तरह उसका मूल्यांकन भी लाइफ टाइम चलता है। मूल्यांकन कहीं भी रुकता नहीं है, वो लाइफ टाइम सीखने के साथ साथ चलता रहता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं संज्ञानात्मक सभी पक्षों का पूर्ण एवं व्यापक आकलन करती है। जो हम आपको बताया ना कि ये बालक के किसी एक पहलू का नहीं करती है, ये बालक के हर पहलू का करती है। बालक किस वातावरण में आया है, उसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, उस सब का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसमें छात्रों के आकलन के लिए कई उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। उन उपकरणों के माध्यम से ही छात्रों का मूल्यांकन हो पाता है। लेते हैं व्यापक मूल्यांकन के पक्ष कितने हैं। अक्सर आपको प्रश्न पूछ लेता है दक्षता आधारित मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार का होता है, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। फिर पूछ लेता है सतत मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं वो बताइए। तो सतत मूल्यांकन का हम इससे पहले बता चुके थे, 4 विधियां हैं: सत्र परीक्षा, इकाई परीक्षा, मासिक परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षाएं। व्यापक मूल्यांकन के कौन कौन से पक्ष हैं? तो उसके भावात्मक, संज्ञानात्मक और कौशलात्मक, ये 3 पक्ष हैं। नोट्स हम आपका लघु का बनवाते हैं, लेकिन उसी लघु में आपको वैकल्पिक और अति लघु उन दोनों के भी आंसर मिल जाएंगे। तो आप ध्यान दिया कीजिए लेक्चर और नोट्स पे। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको ये नॉर्मल लेक्चर ही नज़र आएगा, इसमें कहीं भी आपको क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इन सारे में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक हो जो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। आइए अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इनके
व्यापक मूल्यांकन के जितने भी पक्ष हैं वो ये 3 हैं। पहला है संज्ञानात्मक पक्ष। इसमें बालक के ज्ञान स्मरण को मजबूत करना ही संज्ञानात्मक मूल्यांकन होता है। बालक जो भी ज्ञान हासिल किया है, होता है ना कि आपको ज्ञान कुछ टाइम पे भूल जाता है, तो नहीं, उस ज्ञान को वो लंबे समय तक याद करें यानी स्मरण करें, उसको मजबूत करना ही आपका संज्ञानात्मक मूल्यांकन का कार्य ही यही है कि बालक जो भी ज्ञान हासिल किया है उसको वो लंबे टाइम तक याद रखे। इस संज्ञानात्मक मूल्यांकन में बालक की रुचि और चिंतन दोनों है। आपको ये अच्छे से पता है कि अगर बालक की रुचि नहीं होगी ज्ञान हासिल करने के लिए और अगर वो चिंतन और मनन नहीं करेगा तो भी स्मरण उसका लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा। तो उसकी रुचि और चिंतन भी इसमें ऐड है। नेक्स्ट है आपका भावनात्मक पक्ष। इसमें बालक के विभिन्न पक्ष जो भाव से संबंधित है, जैसे दया, करुणा, प्रेम, ये सब भावात्मक पक्ष हैं। इनका मूल्यांकन किया जाता है। बता भी देते हैं, दया, करुणा, इच्छा, सत्यनिष्ठा, श्रद्धा भाव आदि का मूल्यांकन किया जाता है कि बालक के अंदर कितनी सत्यनिष्ठा है, कितना उसके अंदर दया के भाव हैं, ममता के भाव हैं, आदि का मूल्यांकन भावात्मक पक्ष में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कौशलात्मक पक्ष। इसमें बालक के कार्य करने की निष्ठा को देखा जाता है कि वो कितना अच्छा कार्य के प्रति समर्पित है। बालक की कार्य कुशलता को देखा जाता है कि वो किसी भी कार्य को कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहा है। श्रम के प्रति उसकी कितनी निष्ठा है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। रचनात्मक एवं क्रियात्मक प्रवृत्ति का भी मूल्यांकन किया जाता है कि वो नई नई कौन सी रचना कर पा रहा है कि नहीं, कार्य को नए नए ढंग से कैसे कर रहा है, इस सब का मूल्यांकन आपका क्रियात्मक पक्ष में किया जाता है। आइए देख लेते हैं सतत एवं मूल्यांकन के क्षेत्र क्या क्या हैं, यानी वो किन किन क्षेत्रों में सतत और व्यापक मूल्यांकन कार्य करता है। मूल्यांकन से अभिप्राय बालकों के संपूर्ण मूल्यांकन से होता है। इसमें बालकों का शैक्षिक मूल्यांकन ही नहीं बल्कि बालक के व्यक्तित्व के सारे पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन में बालक के केवल शिक्षा से संबंधित मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इसके अलावा भी बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है कि क्या बालक का व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। तो उसके अंतर्गत जो जिन चीज़ों का मूल्यांकन बालक का किया जाता है, आइए वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है शारीरिक विकास का मूल्यांकन। शारीरिक विकास आप सबको पता है, अरस्तु ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर बालक का शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो उसका विकास भी नहीं हो पाएगा। तो विद्यालय का कार्य ये है कि वो समय समय पे बालकों का चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाए, अभिभावकों को बुलाया जाए, कम से कम 6 मंथ में बालकों को चेकअप कराया जाए ताकि पता चल सके कि बालकों को शारीरिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और अगर है तो उन्हें वो दूर करने का प्रयास विद्यालय करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत पहला पॉइंट है शारीरिक विकास। बालक का शारीरिक विकास सबसे पहले मस्ट जरूरी है। नेक्स्ट है आपका मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन। अगर शरीर स्वस्थ है लेकिन अगर बालक दिमाग से ही नहीं स्वस्थ है तो उसका विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाए। अध्यापकों को चाहिए कि बालक के अंदर भय, चिंता, कुंठा, निराशा, ये सब जो भाव हैं उन्हें दूर करना चाहिए क्योंकि ये सब मानसिक विकृति की तरफ लेके जाती है। अगर बालक डर रहा है किसी चीज़ से कि हम फेल हो जाएंगे तो वो नहीं पढ़ सकता है, उसके अंदर किसी भी तरह की कुंठा होगी, किसी भी तरह की निराशा होगी तो वो आगे नहीं पढ़ पाएगा। तो अध्यापक उनके इन सब चीज़ों को दूर करके उनका मानसिक विकास करेगा, मानसिक विकास करके ही उसका मूल्यांकन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास का मूल्यांकन। आप सबको पता है कि बालक एक सामाजिक प्राणी है, अतः अध्यापक को चाहिए कि बालकों में अनुशासन, सहानुभूति, सहयोग आदि की भावना का विकास करे ताकि बालक समाज में अपने आप को अच्छे से समायोजित कर सके। समय समय पे सामाजिक कार्य भी कराना चाहिए, जैसे स्काउट कराना चाहिए, एनएसएस वगैरह कराना चाहिए, इससे बालकों का सामाजिक विकास अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यक्तित्व के विकास का मूल्यांकन। समय समय पे बालकों के व्यक्तित्व के विकास का भी मूल्यांकन करना चाहिए कि बालकों की रुचियाँ किसमें हैं, अभिरुचियाँ किसमें हैं, छात्र में क्या कमी है, उनका विकास ठीक से हो पा रहा है कि नहीं, इन सबों का भी मूल्यांकन करना चाहिए, तभी बालकों के व्यक्तित्व का विकास अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन। विषय वस्तु में बालक उसकी दक्षता और क्षमता विषय वस्तु में है कि नहीं, क्योंकि होता यह है कि जब बालक को अच्छे से समझ में ही नहीं आएगा तो उसकी शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बालक ठीक से विषय वस्तु को समझ ही नहीं पाया है। तो समय समय पर शैक्षिक उपलब्धियों का भी मूल्यांकन करना चाहिए और लग रहा है जो भी समस्या आ रही है उन समस्याओं का निराकरण करना चाहिए ताकि बालकों का पूर्णतः विकास हो सके। ये है पूरा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नोट्स आपके। अगर सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित कोई भी प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आया हो या जो भी टॉपिक ऐसा आपको लग रहा है कि छूट गया है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे। कमेंट्स बॉक्स में जाके आप ज़रूर टाइप करिए कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इसे जहाँ भी आप एक्टिव हैं वहाँ आप अपने से फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।